नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप कुछ कहना चाहते थे पर इतने सारे शब्द बोल गए कि आपकी असली बात ही कहीं खो गई? या कभी किसी बहस में आपने बहुत कुछ कहा पर सामने वाले पर उसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि बात और बिगड़ गई? हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा बोलने से, अपनी बात को ज्यादा समझाने से हम ज्यादा प्रभावशाली यानी इम्प्रेसिव लगेंगे। पर क्या हमेशा ऐसा होता है? क्या कभी कभी कम बोलना, सोच समझकर बोलना ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता? अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल उठे हैं, अगर आप भी अपनी बातों में वो असर, वो जादू लाना चाहते हैं जो सीधे दिल तक पहुंचे, तो आज आप एक बहुत ही खास सफर पर मेरे साथ चलने वाले हैं। मैं आज आपके लिए एक ऐसी किताब की कहानी लेकर आई हूं जो हमें सिखाती है कि कैसे हम कम शब्दों में ज्यादा कह सकते हैं और कैसे हमारी खामोशी भी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। किताब का नाम है द पावर ऑफ सेइंग लेस, यानी कम कहने की ताकत। और इसे किसने लिखा है ये जानकारी फिलहाल मेरे पास नहीं है, पर यकीन मानिए इसके सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स बहुत ही गहरे और असरदार हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने शब्दों को सोच समझकर चुनें, कब बोलें और कब चुप रहें, ताकि हमारी बात का वजन बढ़े, हमारे रिश्ते सुधरें और हम एक ज्यादा शांत और प्रभावशाली इंसान बन सकें। इस समरी को सुनने के बाद आपको ये एहसास होगा कि आपकी जुबान में कितनी ताकत छुपी है और आप उसे कैसे और भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको वो तरीके पता चलेंगे जिनसे आप अपनी बातों को और भी यादगार और असरदार बना सकते हैं, बिना बहुत ज्यादा बोले। और हाँ, अगर आपको लगे कि मेरी बातें आपके दिल को छू रही हैं, अगर आपको इस सफ़र में कुछ ऐसा सीखने को मिल रहा है जो आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे सकता है, तो इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हम और आप ज़िंदगी के ऐसे ही अनमोल सबक साथ मिलकर सीखते रहें और एक दूसरे को और भी बेहतर बनाते रहें। तो क्या आप तैयार हैं अपनी वाणी की शक्ति को पहचानने के लिए और कम शब्दों में ज़्यादा कहने की इस खूबसूरत कला को सीखने के लिए? चलिए, फिर देर किस बात की, हम इस शांत और शक्तिशाली सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये किताब हमें सिखाना क्या चाहती है। ये हमें बताती है कि आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में, जहां हर तरफ शोर ही शोर है, वहां कम बोलना, सोच समझकर बोलना और सही समय पर बोलना एक बहुत बड़ी खूबी है। ये सिर्फ शब्दों को कम करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी बात को ज्यादा साफ, ज्यादा सटीक यानी प्रिसाइज और ज्यादा असरदार बनाने के बारे में है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हमारी खामोशी भी कभी कभी हमारे शब्दों से ज्यादा कह जाती है। इस किताब के कुछ सुनहरे नियम यानी गोल्डन रूल्स, जिन्हें हम प्यार और ध्यान से समझेंगे, वो कुछ इस तरह हैं। कम बोलना क्यों इतना जरूरी और फायदेमंद है, कैसे हम अपनी बात को कम शब्दों में ज्यादा असरदार तरीके से कह सकते हैं, सुनने की कला कितनी अहम है और ये हमें कैसे बेहतर बनाती है, कब हमें बोलना चाहिए और कब हमें चुप रहना ज्यादा बेहतर होता है, कैसे हमारी खामोशी भी एक शक्तिशाली हथियार बन सकती है, और सबसे जरूरी, कैसे हम इस कला का इस्तेमाल अपने रिश्तों को सुधारने, अपने काम में सफल होने और एक ज्यादा शांत और आत्मविश्वासी इंसान बनने के लिए कर सकते हैं। ये तो बस एक छोटी सी रूपरेखा है मेरे दोस्त, असली खजाना तो हर अध्याय के हर विचार में छुपा है। तो आइए एक एक करके इन दरवाजों को खोलते हैं और कम कहने की इस अद्भुत शक्ति को महसूस करते हैं। पहला अध्याय, कम बोलने का महत्व, द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेइंग लेस। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये कम बोलना इतना ज़रूरी क्यों है। हम तो अक्सर सोचते हैं कि जो ज़्यादा बोलता है वो ज़्यादा जानता है या वो ज़्यादा आत्मविश्वासी यानी कॉन्फिडेंट है। पर क्या ये हमेशा सच होता है? इस अध्याय में लेखक हमें कम बोलने के कई फायदे गिनाते हैं जो शायद हमने कभी सोचे भी ना हो। जब हम कम बोलते हैं तो हमारी बातों का वजन बढ़ता है। सोचिए, अगर कोई इंसान हर वक्त बोलता रहता है तो क्या आप उसकी हर बात को उतनी ही गंभीरता से लेंगे? शायद नहीं। पर अगर कोई ऐसा इंसान है जो बहुत कम बोलता है, पर जब भी बोलता है तो बहुत सोच समझकर और पते की बात कहता है, तो उसकी बातों का असर ज्यादा होता है। लोग उसकी बात ध्यान से सुनते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये इंसान बेवजह नहीं बोलता,
कम बोलने से हम गलतियां करने से भी बचते हैं। जितनी ज़्यादा हम बातें करेंगे उतने ही ज़्यादा मौके होंगे कि हम कुछ ऐसा कह दें जिसका हमें बाद में पछतावा हो या जिससे कोई गलतफहमी पैदा हो जाए। जब हम सोच समझकर नाप तोल कर बोलते हैं तो हम ऐसी गलतियों से बच सकते हैं। कम बोलने से हम बेहतर श्रोता यानी लिसनर भी बनते हैं। जब हमारा ध्यान सिर्फ अपनी बात कहने पर नहीं होता तो हम दूसरों की बात को ज़्यादा ध्यान से, ज़्यादा गहराई से सुन पाते हैं। और जब हम दूसरों को ध्यान से सुनते हैं तो हम उन्हें बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और हमारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं। इसके अलावा कम बोलने से हमारी ऊर्जा भी बचती है। लगातार बोलना थका देने वाला काम हो सकता है। जब हम कम बोलते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को ज़रूरी कामों के लिए बचाकर रख सकते हैं। और शायद सबसे बड़ी बात, कम बोलने से हमें एक तरह की शांति और ठहराव महसूस होता है। हमारा मन कम भटकता है और हम अपने अंदर ज़्यादा सुकून महसूस करते हैं। तो पहला सबक यह है कि कम बोलना कमज़ोरी की निशानी नहीं है, बल्कि ये समझदारी, आत्मविश्वास और गहराई की निशानी हो सकती है। ये एक ऐसी कला है जो हमारी ज़िंदगी को कई तरह से बेहतर बना सकती है। क्या आप अपनी ज़िंदगी में इस कला को थोड़ा और जगह देने के लिए तैयार हैं? दूसरा अध्याय, अपनी बात को संक्षिप्त और सटीक कैसे बनाएं। हाउ टू बी कंसाइज एंड प्रिसाइज। अब जब हमने ये जान लिया है कि कम बोलना कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, तो सवाल उठता है कि हम अपनी बात को कम शब्दों में ज़्यादा असरदार तरीके से कहें कैसे। इस अध्याय में लेखक हमें कुछ बहुत ही प्यारे और काम के तरीके बताते हैं। सबसे पहला कदम है बोलने से पहले सोचना। हम अक्सर बिना सोचे समझे बोलना शुरू कर देते हैं और फिर अपनी बात को समझाने के लिए और भी ज़्यादा शब्द इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अगर हम बोलने से पहले कुछ पल रुककर ये सोच लें कि हम कहना क्या चाहते हैं, हमारा मुख्य संदेश यानी मेन मैसेज क्या है और उसे कहने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, तो हम अपनी बात को ज़्यादा साफ और संक्षिप्त यानी कंसाइज बना सकते हैं। दूसरा तरीका है अपने मुख्य बिंदु पर टिके रहना। अक्सर हम बात करते करते इधर उधर भटक जाते हैं और गैर ज़रूरी बातें कहने लगते हैं। कोशिश कीजिए कि आप अपनी बात के मुख्य मुद्दे से ना भटकें। अगर कोई बात ज़रूरी नहीं है तो उसे कहने से बचें। तीसरा, सरल और सीधे शब्दों का इस्तेमाल करें। अपनी बात को घुमा फिराकर कहने या भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करने से वो ज़्यादा प्रभावशाली नहीं हो जाती, बल्कि और उलझी हुई लग सकती है। अपनी बात को जितना हो सके आसान और सीधे तरीके से कहें ताकि सामने वाला उसे आसानी से समझ सके। चौथा, अपनी बातों को दोहराने से बचें। कभी कभी हम एक ही बात को बार बार अलग अलग तरीके से कहते रहते हैं, ये सोचकर कि शायद सामने वाला समझ नहीं रहा, पर इससे आपकी बात का असर कम हो सकता है। अपनी बात को एक बार साफ और मजबूती से कहें और फिर सामने वाले को उसे समझने का मौका दें। और पांचवां, अभ्यास करें। अपनी बात को कम शब्दों में कहना एक कला है और ये अभ्यास से ही आती है। आप चाहें तो अपनी ज़रूरी बातों को पहले से लिखकर अभ्यास कर सकते हैं या किसी दोस्त के साथ रोल प्ले यानी भूमिका निभाकर देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतने ही आप इसमें माहिर होते जाएंगे। याद रखिए मेरे दोस्त, आपकी बातों की ताकत उनकी लंबाई में नहीं बल्कि उनकी गहराई और उनकी स्पष्टता यानी क्लैरिटी में होती है। कम शब्द ज़्यादा असर, यही है इस अध्याय का मूल मंत्र। तीसरा अध्याय, सुनने की कला का महत्व, द इम्पॉर्टेंस ऑफ द आर्ट ऑफ लिसनिंग। कम बोलने का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि ये हमें एक बेहतर श्रोता यानी सुनने वाला बनाता है। और सुनने की कला मेरे दोस्त हमारी जिंदगी के हर रिश्ते और हर बातचीत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस अध्याय में लेखक हमें इसी कला के महत्व और इसे सीखने के तरीकों के बारे में बताते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि बातचीत यानी कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना होता है, पर सच तो ये है कि अच्छा संवाद यानी गुड कम्युनिकेशन बोलने और सुनने का एक सही संतुलन होता है। और ज़्यादातर लोग बोलने में तो माहिर होते हैं पर सुनने में कच्चे रह जाते हैं। जब हम किसी को सच में ध्यान से सुनते हैं तो हम सिर्फ उसके शब्दों को नहीं सुनते बल्कि उसकी भावनाओं को, उसकी अनकही बातों को और उसके नज़रिए को भी समझने की कोशिश करते हैं। इससे सामने वाले को महसूस होता है कि हम उसकी इज्जत करते हैं, उसकी
परवाह करते हैं और उसे समझना चाहते हैं। और जब किसी को ऐसा महसूस होता है तो वो हमारे सामने और भी ज़्यादा खुलता है और हमारे रिश्ते और भी गहरे होते हैं। अच्छा श्रोता बनने के लिए कुछ बातें हैं जिनका हम ध्यान रख सकते हैं। पूरा ध्यान दें। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो अपना पूरा ध्यान उसी पर लगाएं। अपना फ़ोन दूर रख दें, टीवी बंद कर दें और अपने मन के बाकी ख्यालों को भी थोड़ी देर के लिए शांत कर दें। आंखों से संपर्क बनाएं। सामने वाले की आंखों में देखकर बात सुनना ये दिखाता है कि आप उसकी बात में दिलचस्पी ले रहे हैं। बीच में ना टोकें। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, सामने वाले को अपनी बात पूरी करने दें। उसे बीच में टोकने से उसे लग सकता है कि आप उसकी बात को अहमियत नहीं दे रहे। समझने की कोशिश करें, सिर्फ जवाब देने की नहीं। अक्सर हम किसी की बात इसलिए सुनते हैं ताकि हम उसका जवाब दे सकें, पर अच्छा श्रोता वो होता है जो समझने के लिए सुनता है, सामने वाले के नज़रिए को जानने के लिए सुनता है। सवाल पूछें। अगर आपको कोई बात समझ ना आए या आप और जानना चाहें तो सही सवाल पूछें। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप सच में उसकी बात को समझ रहे हैं। सहानुभूति दिखाएं। अगर सामने वाला अपनी कोई मुश्किल या कोई दुख भरी बात बता रहा हो तो उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें और उसे हमदर्दी दिखाएं। मेरे दोस्त, जब हम एक अच्छे श्रोता बनते हैं तो हम न सिर्फ दूसरों को बेहतर तरीके से समझते हैं, बल्कि हम खुद भी बहुत कुछ सीखते हैं। सुनना एक ऐसा तोहफा है जो हम दूसरों को दे सकते हैं, और यकीन मानिए ये तोहफा बहुत कीमती होता है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो थोड़ा कम बोलिएगा और थोड़ा ज़्यादा सुनिएगा। देखिए आपकी बातचीत कितनी बदल जाती है। चौथा अध्याय, कब बोलें और कब चुप रहें। When to speak and when to remain silent। ये एक बहुत ही अहम सवाल है कि हमें कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है। इस अध्याय में लेखक हमें इसी दुविधा को सुलझाने में मदद करते हैं। वो कहते हैं कि हर स्थिति में बोलना ही सही नहीं होता। कभी कभी हमारी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। तो कब हमें बोलना चाहिए? जब आपके पास कुछ ज़रूरी या उपयोगी कहने को हो। अगर आपके पास कोई ऐसी जानकारी, कोई ऐसा विचार या कोई ऐसी सलाह है जो सामने वाले के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है तो ज़रूर बोलिए। जब आपको अपनी बात रखनी हो या अपना बचाव करना हो, अगर कोई गलतफहमी हो रही है या कोई आप पर गलत इल्ज़ाम लगा रहा है तो अपनी बात को शांति और मजबूती से कहना ज़रूरी है। जब आपको किसी की मदद करनी हो या उसे हौसला देना हो, आपके कुछ प्यार भरे और हौसला बढ़ाने वाले शब्द किसी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क ला सकते हैं। जब आपको कोई सवाल पूछना हो या कुछ सीखना हो, सवाल पूछने से हम सीखते हैं और हमारी समझ बढ़ती है। और कब हमें चुप रहना ज़्यादा बेहतर हो सकता है। जब आप गुस्से में हों या बहुत ज़्यादा भावुक हों, ऐसे में हम अक्सर कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसका हमें बाद में पछतावा होता है। बेहतर है कि पहले थोड़ा शांत हो जाए और फिर सोच समझकर बोलें। जब आपके पास कहने के लिए कुछ अच्छा ना हो, अगर आपकी बात किसी को दुख पहुंचा सकती है या किसी की बुराई कर सकती है तो चुप रहना ही बेहतर है। जब आप सामने वाले की बात ध्यान से सुनना चाहते हों, जैसा हमने पिछले अध्याय में सीखा, अच्छा सुनने के लिए चुप रहना ज़रूरी है। जब आपको स्थिति का पूरा अंदाज़ा ना हो, कभी कभी हम बिना पूरी बात जाने अपनी राय दे देते हैं। ऐसे में चुप रहकर पहले स्थिति को समझना ज़्यादा समझदारी है। जब आपकी खामोशी ही आपका सबसे अच्छा जवाब हो, कभी कभी कुछ बातों का जवाब ना देना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। आपकी खामोशी सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर सकती है। मेरे दोस्त, कब बोलना है और कब चुप रहना है, ये समझना एक कला है और ये अनुभव और समझदारी के साथ आती है। कोई पका पकाया नियम नहीं है, पर अगर हम हर स्थिति में थोड़ा रुककर सोचें और अपने दिल की आवाज़ सुनें तो हम सही फैसला ले सकते हैं। याद रखिए, आपके शब्द भी कीमती हैं और आपकी खामोशी भी। दोनों का सही इस्तेमाल करना सीखिए। 5वां अध्याय, खामोशी की ताकत, द पावर ऑफ साइलेंस। हम अक्सर खामोशी को खालीपन या कमज़ोरी से जोड़ते हैं, पर इस अध्याय में लेखक हमें बताते हैं कि खामोशी में कितनी ताकत छुपी हो सकती है। हमारी चुप्पी, हमारी साइलेंस कभी कभी हमारे शब्दों से भी ज़्यादा असरदार हो सकती है। सोचिए ज़रा,
जब कोई बहुत बड़ी बात कहनी हो तो उसके पहले या बाद में कुछ पल की खामोशी उस बात का वजन कितना बढ़ा देती है। या जब कोई बहस बहुत ज्यादा गर्म हो जाए तो कुछ पल की चुप्पी माहौल को शांत करने में मदद कर सकती है। खामोशी हमें सोचने का वक्त देती है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने विचारों को इकट्ठा कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं और ज्यादा सोच समझकर जवाब दे सकते हैं। खामोशी सामने वाले को भी सोचने पर मजबूर करती है। जब हम किसी सवाल का जवाब तुरंत नहीं देते या किसी बात पर अपनी राय फौरन जाहिर नहीं करते तो सामने वाला भी रुककर सोचता है। हो सकता है कि वो खुद ही अपनी बात को और साफ करे या अपने नजरिए पर दोबारा गौर करे। खामोशी आत्मविश्वास भी दिखाती है। जो इंसान हर वक्त बोलने की जरूरत महसूस नहीं करता, जो अपनी खामोशी में भी सहज यानी कंफर्टेबल रहता है, वो अक्सर ज्यादा आत्मविश्वासी और ज्यादा गहरा इंसान माना जाता है। कभी कभी खामोशी असहमति या नाराजगी जाहिर करने का भी एक तरीका हो सकती है, बिना कोई कड़वा शब्द कहे। और कभी कभी जब हमारे पास शब्द नहीं होते किसी का दुख बांटने के लिए, तो हमारी खामोश मौजूदगी ही सबसे बड़ी हमदर्दी बन जाती है। लेकिन लेखक ये भी कहते हैं कि खामोशी का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, जैसे किसी को नजरअंदाज करने के लिए चुप रहना या किसी जरूरी बात पर अपनी राय ना देना। इसलिए खामोशी का इस्तेमाल भी समझदारी और नेक इरादे से करना चाहिए। मेरे दोस्त, अपनी जिंदगी में खामोशी को भी थोड़ी जगह दीजिए। कभी कभी बस चुपचाप बैठिए, अपने आसपास की आवाज़ों को सुनिए या अपने अंदर की शांति को महसूस कीजिए। आप पाएंगे कि खामोशी में एक अजीब सा सुकून है, एक अजीब सी ताकत है। छठा अध्याय, कम बोलने का अभ्यास कैसे करें? हाउ टू प्रैक्टिस सेइंग लेस। अब तक हमने कम बोलने के फायदे और उसके तरीकों के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें कैसे। इस अध्याय में लेखक हमें कुछ बहुत ही सीधे सादे और काम के नुस्खे बताते हैं जिनसे हम कम बोलने का अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है जागरूक होना, यानी अवेयर होना। अपने बोलने के पैटर्न पर ध्यान देना शुरू कीजिए। आप कब ज्यादा बोलते हैं? किन लोगों के साथ ज्यादा बोलते हैं? क्या आप अक्सर लोगों को बीच में टोकते हैं या अपनी ही बात कहते रहते हैं? जब आप अपनी आदतों को पहचानेंगे तभी आप उन्हें बदल पाएंगे। दूसरा, एक छोटा सा लक्ष्य यानी गोल तय कीजिए। जैसे आज मैं किसी भी मीटिंग में सिर्फ 3 बार बोलूंगा, या आज मैं किसी से बात करते वक्त उसे कम से कम 2 बार बीच में नहीं टोकूंगा। छोटे छोटे लक्ष्य बनाना और उन्हें पूरा करना हमें हौसला देता है। तीसरा, वेट WAIT तकनीक का इस्तेमाल कीजिए। इसका मतलब है व्हाई एम आई टॉकिंग, वाई एम आई टॉकिंग, यानी मैं क्यों बोल रहा हूं। कुछ भी कहने से पहले एक पल रुककर खुद से ये सवाल पूछिए, क्या आपकी बात सच में जरूरी है? क्या वो सामने वाले के लिए फायदेमंद है, या आप सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं? ये छोटा सा सवाल आपको कई बार बेवजह बोलने से रोक सकता है। चौथा, अपनी बातों को पहले से थोड़ा सोच कर रखिए, खासकर अगर आपको कोई ज़रूरी बात कहनी है, जैसे कोई प्रेजेंटेशन देना है या किसी अहम मुद्दे पर अपनी राय रखनी है। जब आप पहले से तैयारी कर लेते हैं तो आप अपनी बात को ज़्यादा साफ और संक्षिप्त तरीके से कह पाते हैं। पांचवां, दूसरों से फीडबैक यानी राय मांगिए। अपने किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य से पूछिए कि क्या उन्हें लगता है कि आप ज़्यादा बोलते हैं, या क्या आपकी बातें कभी कभी उलझी हुई लगती हैं। दूसरों की राय हमें खुद को बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकती है। और छठा, धैर्य रखिए। आदतें बदलने में वक्त लगता है। हो सकता है कि शुरू में आप बार बार अपनी पुरानी आदतों में लौट जाएं, पर निराश मत होइए। बस फिर से कोशिश कीजिए। हर छोटा प्रयास आपको आपके लक्ष्य के और करीब ले जाएगा। मेरे दोस्त, कम बोलना सीखना एक सफ़र है, कोई दौड़ नहीं। इस सफ़र का मज़ा लीजिए और हर कदम पर खुद को शाबाशी दीजिए। 7वां अध्याय, रिश्तों में कम बोलने के फायदे, बेनिफिट्स ऑफ सेइंग लेस इन रिलेशनशिप्स। हमारे रिश्ते हमारी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा होते हैं और कम बोलने की कला हमारे इन रिश्तों को और भी ज्यादा खूबसूरत और मजबूत बना सकती है। इस अध्याय में लेखक हमें यही बताते हैं। जब हम अपने रिश्तों
में कम बोलते हैं और ज़्यादा सुनते हैं, तो हम अपने प्रियजनों को ये महसूस कराते हैं कि हम उनकी कितनी परवाह करते हैं और उनकी बातों को कितनी अहमियत देते हैं। इससे उनके मन में हमारे लिए प्यार और भरोसा बढ़ता है। कम बोलने से हम बहस और झगड़ों से भी बच सकते हैं। अक्सर जब हम गुस्से में होते हैं तो हम बहुत कुछ ऐसा कह जाते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए। अगर हम उस वक्त थोड़ा चुप रह जाएं और अपनी भावनाओं को शांत होने दें तो हम कई झगड़ों को शुरू होने से पहले ही रोक सकते हैं। जब हम कम बोलते हैं तो हम दूसरों को भी अपनी बात कहने का, अपनी भावनाएं जाहिर करने का मौका देते हैं। इससे हमारे रिश्ते ज़्यादा संतुलित यानी बैलेंस्ड और ज़्यादा दो तरफा यानी टू वे बनते हैं। कभी कभी हमारे प्रियजनों को हमारी सलाह या हमारे समाधान यानी सॉल्यूशंस की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें बस किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो उनकी बात सुन ले, उन्हें समझ ले और उनके साथ खामोशी से बैठ सके। हमारी खामोश मौजूदगी भी उन्हें बहुत हिम्मत और सुकून दे सकती है। और हाँ, जब हम अपने रिश्तों में अपनी तारीफ़ें कम करते हैं और दूसरों की तारीफ़ें ज़्यादा करते हैं तो इससे भी हमारे रिश्ते और भी मीठे होते हैं। हर कोई अपनी तारीफ़ सुनना पसंद करता है ना? तो मेरे प्यारे दोस्त, अपने रिश्तों में भी कम कहने की इस कला को आजमा कर देखिए। थोड़ा ज़्यादा सुनिए, थोड़ा ज़्यादा समझिए और देखिए आपके रिश्ते कैसे प्यार और भरोसे की खुशबू से महक उठते हैं। 8वां अध्याय, काम की जगह पर कम बोलने के फ़ायदे, बेनिफिट्स ऑफ सेइंग लेस एट वर्क। सिर्फ हमारे निजी रिश्तों में ही नहीं बल्कि हमारे काम की जगह पर भी कम बोलने की कला हमें बहुत फ़ायदा पहुंचा सकती है। इस अध्याय में लेखक हमें यही समझाते हैं, जब हम अपने काम की जगह पर सोच समझकर और सिर्फ ज़रूरी बातें ही कहते हैं तो हमारी एक गंभीर और पेशेवर यानी प्रोफेशनल छवि बनती है। लोग हमें एक ऐसे इंसान के तौर पर देखते हैं जो अपनी बात का वक्त और अहमियत समझता है। मीटिंग्स में अगर हम सिर्फ तभी बोलें जब हमारे पास कुछ ठोस और काम का कहने को हो तो हमारी बात का वजन ज़्यादा होगा। लोग हमारी बात ध्यान से सुनेंगे। बेवजह हर बात में अपनी टांग अड़ाने से या लंबी चौड़ी तकरीरें यानी स्पीच देने से हमारी छवि खराब हो सकती है। कम बोलने से हम ऑफिस की गॉसिप यानी इधर उधर की बातों और बेकार की राजनीति से भी बच सकते हैं। ये चीज़ें अक्सर हमारा वक़्त और हमारी ऊर्जा बर्बाद करती हैं और हमारे काम पर भी बुरा असर डाल सकती हैं। जब हम अपने सहकर्मियों यानी कलीग्स और अपने बॉस की बात ध्यान से सुनते हैं तो हम उनकी उम्मीदों को, उनकी ज़रूरतों को और उनकी परेशानियों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इससे टीम वर्क यानी मिलकर काम करना आसान होता है और हम ज़्यादा अच्छे नतीजे दे पाते हैं। और हाँ, जब कोई मुश्किल स्थिति हो या कोई तनाव भरा माहौल हो तो हमारी शांति और हमारी खामोशी भी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। ये दिखाती है कि हम घबराए हुए नहीं हैं और हम स्थिति को संभाल सकते हैं। तो मेरे दोस्त, अपने काम की जगह पर भी अपनी वाणी का सही इस्तेमाल कीजिए। कम बोलिए, पर जब भी बोलिए तो असरदार बोलिए। ये आपकी तरक्की की राह में एक बहुत बड़ा मददगार साबित हो सकता है। और इसी समझदारी भरी सोच के साथ द पावर ऑफ सेइंग लेस का हमारा ये खूबसूरत सफ़र अपने अंजाम पर पहुंचता है। ये किताब हमें सिखाती है कि असली ताकत बहुत ज़्यादा बोलने में नहीं बल्कि सही वक्त पर सही तरीके से और सही मात्रा में बोलने में है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे शब्द अनमोल हैं और हमें उन्हें यूं ही जाया नहीं करना चाहिए। जब हम अपने शब्दों को सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं तो वो किसी जादू की तरह काम करते हैं। वो रिश्ते बनाते हैं, वो मुश्किलें हल करते हैं और वो हमारी ज़िंदगी को एक नई दिशा देते हैं। और हमारी खामोशी वो भी उतनी ही कीमती है। वो हमें शांति देती है, वो हमें सोचने का वक्त देती है और वो कभी कभी हमारे शब्दों से भी ज़्यादा कह जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज से अपनी ज़ुबान को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाइए। उसे प्यार से सिखाइए कि कब उसे बोलना है और कब उसे खामोशी की चादर ओढ़ लेनी है। और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे सुकून, समझदारी और सफलता से भर जाती है। मुझे उम्मीद है कि इस किताब की बातों ने आपके दिल में एक नई सोच, एक नई समझ जगाई होगी। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और जब हम अपनी वाणी का सही इस्तेमाल करना सीख जाते हैं
तो ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। अपना खूब ख्याल रखिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा और याद रखिएगा कि आपके हर शब्द में और आपकी हर खामोशी में एक बहुत बड़ी ताकत छुपी है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख और ढेर सारे प्यार के साथ। अलविदा।